देहरादून में देह व्यापार के साथ मानव तस्करी का भांडाफोड़। पैदा होते ही नन्ही सी हिंदू लड़की को मुसलमानों को बेच दिया गया। ये जो बच्ची जिसे मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया गया है, इसकी मां की तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। इस औरत का नाम छोटू बताया जा रहा है, जो इस बच्चे की मां है, लेकिन इसके पास अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और सुनने में ये आ रहा है कि प्रीति नाम की औरत, ये देखिए, ये जो प्रीति नाम की औरत मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं, यही वो औरत है जिसके पास ये छोटू रहती है। और इसकी जो डिलीवरी है वो दून हॉस्पिटल में करी जानी थी। इसको ये दून हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए ले गई थी, लेकिन वहां दस्तावेज ना होने की वजह से डिलीवरी नहीं हो पाई। और उसके बाद एक देहरा खास में एक लड़की के घर पर ये डिलीवरी करी गई है। चलिए पहले उसका बयान सुन लेते हैं। और ये जो छोटू है, प्रीति का इससे क्या लेना देना है? ये भी मुझे नहीं पता। उस टाइम पे मेरी उनसे बात नहीं हो रही थी, बस 1-2 दिन पहले ही बात हुई थी। तो आंटी ने बताया था कि ये इसका हस्बैंड था और इसकी शादी हो रखी थी, प्रेग्नेंट है ये। तो उसके 2-3 दिन बाद आंटी का मुझे सुबह मॉर्निंग में कॉल आया 5 बजे साइड कि इसको बहुत लेबर पेन हो रहा है और मैं इसे दून हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। तो आंटी से दून हॉस्पिटल लेके गई थी, मैं पीछे पीछे गई थी अपने एक्टिवा पे। तो वहाँ पे जाके उन्होंने इसका केस नहीं लिया था क्योंकि इसके पास कोई फाइल नहीं थी और हस्बैंड वगैरह। अच्छा, आधार कार्ड वगैरह था? कुछ भी नहीं था इसके पास। कुछ भी नहीं था? क्या रीजन था कि आधार कार्ड नहीं था? आधार कार्ड तो सबका होता है। इसने ये बोला था कि मैं अपना घर छोड़ के आई थी, शादी करी थी जब मैंने, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा आधार कार्ड नहीं दिया था, रख लिया था। अच्छा, तो आपकी जानकारी में है कि ये जो छोटू है वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है? नहीं, मुझे बस ये बताया था कि इसकी शादी हो रखी है और इसका पति है, ऐसा बताया। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करती है ये छोटू, आपको कुछ आइडिया? आंटी ने तो हरियाणा बताया था, बाकी मुझे नहीं पता। अच्छा, और इसकी डिलीवरी आपके घर में हुई? मेरे घर में हुई क्योंकि ये बहुत पेन में आ गई थी, आंटी ने करवाई थी। अच्छा, और वो बच्चा कहाँ है? वो बच्चा आंटी ने अपने किसी जानने वाले को दे दिया था, मुस्लिम फैमिली में। और अच्छा, हिंदू लड़की का बच्चा मुस्लिम फैमिली में दिया गया। अच्छा, और क्या 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 डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का? ये 29 मई के आसपास है। 29 मई, ईयर 2024। ओके। तो मतलब लगभग 1 साल की वो बेटा है, बेटी? बेटी है। बेटी है। अच्छा, कोई आइडिया आपको कहाँ पर दिया गया है, किस फैमिली में दिया गया है? कोई नाम नहीं पता, बट मेरे एरिया में ही है वो। और आंटी भी उन्हें जानती थी क्योंकि आंटी भी पहले वहीं रहती थी, तो आंटी उन्हें जानती थी। उनकी पहले भी एक बेटी है, तो उन्होंने फिर उस बच्ची को भी लिया था। अच्छा, मुझे बाकी नहीं पता। आंटी ने उनसे पहले से बात कर रखी थी। पहले से ही बात कर रखी थी? आपके सामने ये बातें नहीं हुई हैं? नहीं, मेरे घर में बस ये हुआ था कि वो पेन में आ गई थी और उस फैमिली को बुलाया था कि ये पेन में है, इसे ले चलो। तो उन्होंने किसी दाई को बुलाया था अपनी तरफ से। अच्छा, दाई को आप जानते हो? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। अच्छा, कौन, मतलब कुछ नाम वगैरह आपके सामने लिया गया हो कुछ दाई का? नहीं। किस कम्युनिटी से थी? कुछ हिंदू थी, मुस्लिम थी? मुस्लिम दाई थी, ठीक है। और कहाँ पर है आपका ये घर जहाँ पर ये डिलीवरी हुई? ये देहरा खास में देवऋषि। ये जो पूरा मामला है, इसकी शिकायत देहरादून के एसएसपी साहब को की गई है और साथ ही इसका संज्ञान जो है पटेल नगर थाने और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिपार्टमेंट को भी दिया गया है। प्रीति नाम की इस महिला ने, जो महिला के नाम पे कलंक है, उसने छोटू की बच्ची को पैदा होने से पहले ही बेच दिया था। उसका सौदा मुसलमानों से कर दिया था और जैसे ही छोटू की डिलीवरी हुई, तुरंत ही ये जो बच्ची है, छोटू ने देखी भी नहीं अपनी बच्ची कि ये बच्ची मुसलमानों के सुपुर्द कर दी गई। छोटू नाम की ये महिला, जिसे प्रीति ने वेश्यावृत्ति में उतारा था, अब प्रीति के इशारों पर नाचने को मजबूर है। इस सारे मामले की पोल पट्टी तब खुलनी शुरू हुई जब प्रीति कश्यप नाम की ये महिला, अनुपमा मिश्रा नाम की एक महिला और सागर कश्यप नाम के एक पुरुष को लेकर मेरे घर आई और इन लोगों ने मुझे अपनी झूठी बातों में फंसाकर अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने को मना लिया, जिसके बाद मुझे इनके सारे झूठ जो है एक एक करके सामने आने लगे। प्रीति ने बताया था कि सागर उसका भाई है। सागर उसका भाई नहीं है, ये लोग साथ में बिजनेस करते हैं, बिजनेस है देह व्यापार का। और बताया गया था कि अन्नू और सागर यानी अनुपमा मिश्रा और सागर कपूर पति पत्नी हैं। ये बात भी बाद में झूठी साबित हुई। जब एक के बाद एक झूठ सामने आने लगे तो और लोगों ने भी मुझे बताना शुरू किया कि ये जो लोग हैं ये देह व्यापार का काम करते हैं, जबकि इन लोगों ने मुझे बताया था कि सागर एक
टैक्सी ड्राइवर है और इन्हीं टैक्सीज के माध्यम से इनका घर का जो खर्च है वो चलता है। इनके पास पीली नंबर प्लेट वाली 2 टैक्सी नंबर गाड़ियां भी थी। इनके ऊपर शक करने की मुझे कोई वजह नजर नहीं आई और मैंने इनका साथ दिया। पर धीरे धीरे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हो चुकी थी, सब कुछ जो है इनके साथ मेरी तस्वीरें सोशल मीडिया पे और हर जगह फैल चुकी थी, तब कुछ लोगों ने आकर इनकी असलियत बतानी शुरू की। लोगों ने कहा कि ये देह व्यापार से जुड़े हुए हैं। यकीन करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि इनसे दोस्ती वाले संबंध डेवलप हो गए थे तो इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। अन्नू और सागर के घर मैं गई और वहां जाकर काफ़ी सारी आपत्तिजनक चीज़ें मुझे देखने को मिली। इनके घर में 2 बच्चियां भी हैं जिनका नहीं पता कि कौन उनके पेरेंट्स हैं, और सागर और अन्नू शादीशुदा नहीं है, ये भी मुझे धीरे धीरे पता चला। ये लोग लिव इन में रह रहे थे, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। घर के अंदर 2 अनजान पुरुष, जिन्हें ये अपना ड्राइवर बताते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, घर के अंदर ही सोते हैं। और छोटे से घर में इस प्रकार से ड्राइवर रखना और ड्राइवर को उस घर में ही सुलाना, इसका पर्पस भी समझ में नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें साफ होती गई। मैंने अन्नू और सागर से कहा कि मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों ना एक टैक्सी नंबर गाड़ी लेकर मैं भी डाल दूँ तो मुझे कितनी कमाई होगी। तो इन्होंने कहा कि अगर आप पैसे ही कमाना चाहते हो तो हम आपको इससे बढ़िया काम बताते हैं। तब इन्होंने खुद ही अपने देह व्यापार के काम का सारा काला चिट्ठा मेरे सामने खोलकर रख दिया। और उसके बाद मुझे जो इनके घर में चल रहा था उसके बारे में पता चला कि रात को ड्राइवर जो हैं लड़कियां इधर से उधर सप्लाई करते हैं। इन्होंने कई जगह किराए पर लेकर अपने हॉस्टल टाइप पीजी टाइप बना रखे हैं, जहां पर पीजी नहीं होता बल्कि कॉल गर्ल्स रहती हैं, जिन्हें रात को इधर से उधर पहुंचाने के लिए टैक्सी नंबर गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मुझे टेंशन हो गई कि कैसे ऐसे लोगों के साथ में बैठ गई, कैसे अब इससे मैं बाहर निकल पाऊंगी, क्योंकि कल की डेट में जब इनके काले कारनामे सामने आएंगे तो मेरी छवि धूमिल होगी। और इसके चलते मैंने जो है इन्हें समझाने की कोशिश की कि ये गलत काम ये लोग छोड़ दें और पूरी तरीके से जो है सही रास्ते पर आ जाएं। लेकिन इन लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की और उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं। आप समझ ही नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोलूं कुछ? मैं आपको पता है मेरे शहर में कितना नाम है। मैं आपके बगल में बैठी, आप लोग सपोर्ट का जरा सा भी आपने को ग्रेटिट्यूड नहीं है उस बात का कि आपको कोई वो आप बिल्कुल थैंकफुल नहीं हो उस बात को। मैंने आपसे कोई पैसे लिए, मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सपोर्ट किया, लेकिन मेरी बात भी कोई नहीं सुन रहा। कि अगर मैं आपको कोई बात समझाने की कोशिश करूं, मेरी बात भी कोई नहीं सुन रहा। एक शराब जो मेरे के चुनाव लड़ी वो तुम्हारे बगल में बैठी हुई है, तुम उसकी बात नहीं सुन रहे हो, तो मेरी एक घंटा सुनोगी यार। तुमने मुझे थोड़े पैसे दिए यार। कल को तुम्हारी बदनामी होगी। यही बात अगर आपने फर्स्ट बोल दिया होता ना, आपको पता पुलिस कैसी है, आपको पता पुलिस कैसी है। अगर आपने फर्स्ट बोल दिया यार सुनो, मुझे पीडी बना के मुझे पीडी बना के नहीं बताना। वो खाली पता क्या हुआ, खाली पीडी आप उसको मत चूतिया समझो उसको यार। नहीं छोड़ दो। मैं इसकी बात बताइए। अरे क्या वीडियो बनाएंगे, वीडियो तो बनाएगी पहले हाँ, एक दिन पहले किसी के बाद मेरे पास आई है वो वीडियो, मैंने पहली बार किसी के बाद देखी है। भाई वीडियो मेरे पास नहीं थी, वीडियो तो मैंने को भेजी है। वीडियो तो मैंने बताया आपको एक चीज बताता हूँ, जिस दिन आपके हम घर पे आए थे ना, आपको याद होगा जिस दिन लिख रहे थे वो चीज, तभी मैंने आपसे बोला था कि बोलते कि वीडियो बना रखी है। रात भाई आपके सामने बोला था कि नहीं बोला? बोल रहा था, लेकिन उस समय तक वीडियो मेरे सामने साक्षात नहीं थी। और जब वीडियो तुम्हारे आई भी तो इसने क्या बोला, क्या देह व्यापार के लिए भेजो इतने सारे फोन चाहिए, आए ना साथी, तो तुम मेरे अगेंस्ट क्यों जा रहे हो यार? मैं आप लोगों को अगेंस्ट कब जा रहा हूं बताइए। मैंने आपको ये बोला कि आप गलत हो या मैंने किसी चीज के लिए बोला? आप बस मात्र ये चीज कह रहे हो ना पीडी को हटा दो। हम लोग आपसे एक चीज कह रहे हैं कि हमारा सेफ्टी कंसर्न कहां जाएगा? भाई मैं कह रहा हूँ जब मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं कुछ नहीं कराऊंगा क्या? मेरी भी तो होगी अगर तुम्हारी नहीं मैं तो सुन मैं ऐसे कभी किसी। अब एक वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें सागर कपूर खुद कह रहा है कि वो देह व्यापार करता है। मेरा नाम सागर है, मैं देह व्यापार करता हूँ। मेरे पास ही ये सारे फ़ोन बरामद हुए हैं।
मैं सेक्रेटरी पे काम करता हूँ, मैं देवघर में काम करता हूँ। अब सारा मामला मैंने आपके सामने साफ कर दिया है। देखने वाली बात ये है कि कब तक इन लोगों की गिरफ्तारी होती है और जो नाबालिग बच्ची या हो सकता है और भी बच्चियां जो इन लोगों के चंगुल में फंसी हुई हैं, क्या उन्हें रेस्क्यू किया जा पाएगा।